우상해 represents our God 지만 내 수비 미리 안으로 미리 안으로 내 그들 하사로 뒷세 우상해 represents our God 지만 내 수비 तेरा नाम है महान तुझको तेरा प्रेम है आवाज तुझको मैं जीऊंगा और तेरे कामों का वर्णन करूं आनंद के साथ तुझको आत्मा सच्चाई से तुझको निश्चय जानो कि वो ही खुदा और हम उसके हैं तेरे आंगनों में एक दिन कई हजारों दिन से उत्तम है मैं प्रशंसा करूं जीवन भर हो तेरे आंगनों में एक दिन कई हजारों दिन से उत्तम है मैं प्रशंसा करूं जीवन भर तेरी स्तुति तेरे आंगनों तेरे आंगनों में एक दिन कई हजारों दिन से उत्तम है मैं प्रशंसा करूं जीवन भर तेरी स्तुति हो जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया तेरे आंगनों में कई हजारों दिन से उत्तम है तेरे आंगनों एक दिन कई हजारों दिन से उत्तम है मैं प्रशंसा करूं जीवन भर तेरी स्तुति हो एक दिन कई हजारों दिन से उत्तम है मैं प्रशंसा करूं जीवन भर तेरी स्तुति हो तेरा नाम है महान स्तुति हो तेरा प्रेम है अपार स्तुति हो मैं जीऊंगा और तेरे कामों का वर्णन करूं आनंद के साथ स्तुति हो आत्मा सच्चाई से स्तुति हो निश्चय जानो कि वो ही खुदा और हम उसके हैं तेरे आंगनों में कई हजारों दिन से उत्तम है मैं प्रशंसा करूं जीवन भर तेरी स्तुति हो तेरे आंगनों में कई हजारों दिन से उत्तम है मैं प्रशंसा करूं जीवन भर तेरी स्तुति हो तेरे आंगनों में एक दिन कई हजारों दिन से उत्तम है मैं प्रशंसा करूं जीवन भर तेरी स्तुति हो मैं प्रशंसा करूं जीवन भर तेरी स्तुति हो We praise you, Jesus. Ramakori andorobo, Hora bakali andorobo, shabarabarabo, Hori bokora bakali andarabalabo, Shokora bakali andorobo, Shalarabarabo, Rikora makali andorobo, Riborobo. We worship you, Jesus. We worship you, God.
हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए और कहे कि पिता, मैं वो बर्तन बनना चाहता हूँ जिसे आपने उस चाक पर रखा है। आप मुझे बनाइए, आप मुझे आकार दीजिए। आइए कलीसिया, जैसे हम इस गाना को गाते हैं, अपने जीवन को यीशु के हाथ में समर्पित करें और कहे कि प्रभु आप मुझे बनाइए। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। भर दे रूह से, अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी में डालो, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। भर दे रूह से, अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी में डालो, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। Oh, Jesus. बिखर ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचलना चाहूं मैं। बिगड़ना चाहूं, बिगड़ना चाहूं मैं, बिखरना चाहूं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खोना चाहूं मैं, इस भीड़ में कुचलना चाहूं मैं। अपने साही मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको बना। अपने साहिल में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको बना। भर दे रूह से,
मुझको उठा ले हाथों से अपने बना भर दे रूह से भर दे रूह से अपनी सामर्थ से बाहों में अपने छुपा मिट्टी में जान मिट्टी में जान मुझको उठा ले हाथों से अपने बचा Oh, Jesus. God, you worship you. Oh. चाक पर अपनी रख मुझे रूप अपना यीशु दे मुझे जलाल का अपने बर्तन बना आकार दे अपने हाथों से तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे एक ऐसी मशक मुझको बना चाक पर अपनी रख मुझे रूप अपना यीशु दे मुझे जलाल का अपने बर्तन बना आकार दे अपने हाथों से तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे एक ऐसी मशक मुझको बना फरियाद ये तुझसे खुदा मुझको उठा मुझको बना फरियाद ये मुझसे खुदा मुझको उठा मुझको बना भर दे रूह से अपनी सामर्थ से हाथों में अपने मिट्टी में जान मुझको उठा ले हाथों से अपने भर दे रूह से भर दे रूह से अपनी सामर्थ से हाथों में अपने छुपा मिट्टी में जान मुझको उठा ले हाथों से अपने बना रूप से अपनी सामर्थ से पंखों से अपने छुपा मिट्टी में जान मुझको उठा ले हाथों से अपने बना भर दे रूह से तेरी सामर्थ से पंखों में अपने छुपा मिट्टी में जान मुझको उठा ले हाथों से अपने बना Jesus, we महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा महफूज महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा
तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महफूज हूँ मैं तेरे साये में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा, अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। बर्दे रूह से अपनी सामर्थ से पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में जान हो मुझको उठा ले, हाथों से कलिशिया पुकारे यीशु को, अपने आप के जीवन को यीशु के हाथ में समर्पित करे। मिट्टी में जान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, भरते रूप से अपनी सामर्थ से पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में जान हूँ मुझको उठा ले, हाथों में अपने बना। Yet still, Yahweh, you are a father. We are like clay, and you are our potter. Each one of us is the creative, artistic work of your hands. Yahweh, आप हमारे पिता हैं, हम आपके हाथों में मिट्टी हैं और आप हमारे कुमार। हम सब आपके हाथों में वो सृष्टि के लिए रखे गए हैं। आप हमें सजाइए, आप हमें आकार दीजिए। हम अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर, और हम कहते हैं कि पिता हम इस भीड़ में खो ना जाए, पिता हम इस संसार में बिगड़ ना जाए, पर आप हमें अपने हाथों में रखिए। पिता आप हमें आपके साए में छुपाए रखे, और पिता अपने रूह से, आपके सामर्थ्य से हमें भर दीजिए। बिखर ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। सब कहें बिखर ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। अपने साये में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा, अपने साये में
मुझको छुपा अपने हाथों से, मुझको सजा भर दे रूह से, अपनी सामर्थ से पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में जानूं मुझको ढाल ले, हाथों से अपने Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. प्रभु तेरा वचन कहता है हम मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है। और प्रभु जब हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं और जब हम तुझे लिबर्टी, स्वतंत्रता, आज़ादी देते हैं कि तू हमें बनाए, तब प्रभु तू हमें अपनी इच्छा से एक सुंदर बर्तन बनाता है जो तेरी महिमा के लिए हो, जिसके द्वारा प्रभु हम स्वयं आशीषित हों। प्रभु हम कलीसिया आज की सुबह कहना चाहते हैं जैसे पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में मंडला रहा है, प्रभु हम पूरी कलीसिया अपने आप को परमेश्वर पिता तू जो हमारा कुम्हार है तेरे हाथों में सौंप देते हैं। कलीसिया अपने मुंह खोल कर कहे कि यीशु मैं अपने हाथ को, अपने जीवन को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तू मुझे बना, तू मुझे आकार दे, तू अपनी इच्छा के अनुसार मुझे अपना बर्तन बना। कलीसिया कहे सबको अपने मुंह को खोल करके, अच्छी बात है प्रभु के भवन में आकर परमेश्वर से बातें करना, यह आराधना है ब्रदर सिस्टर। परमेश्वर से बातें करना भी आराधना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना आराधना है। आराधना अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। सखयाला गामा सांदा राधा रा गामा मारांदा रियाला गामा मा शेदेरियाला गामा मामा। ओ रंदा राधा राखा बाबा रंदारियाला। ब्रदर सिस्टर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सच्चाई के साथ, विनम्रता के साथ सौंप दे। कहे प्रभु मैं कहीं बिगड़ ना जाऊं, मैं कहीं खो ना जाऊं भीड़ में, प्रभु तू अपनी इच्छा के अनुसार मुझे आकार दे, मुझे बना। मैं तेरी हाथ की मिट्टी हूँ, तू मेरा कुम्हार है। और ये दे रे आला गामा शानदा राधा राधा राखा बाबा राधा आला गामा। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करने के लिए, चहल पहल करने के लिए, हर एक को प्रभु छूने के लिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, सारी महिमा आदर तुझे देते हैं। पवित्र आत्मा धन्यवाद, तूने पूरी आराधना को अपने नियंत्रण में लिया है। बाकी की पूरी सेवकाई के हर भाग को प्रभु पवित्र आत्मा तेरे हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु होने दे के लगातार हम तेरी उपस्थिति में रहें और तेरी उपस्थिति के प्रकटीकरण को प्रभु हम देख सकें, हम तेरे टेंजिबल प्रेजेंस को प्रभु महसूस कर सकें। हालेलुया। तेरी उपस्थिति को प्रभु हम महसूस कर सकें, हम छू सकें। प्रभु आज की सुबह हम तेरी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। तू हमसे बातें कर प्रभु, तू हमें सीखने वाला बना, ग्रहण करने वाला बना। प्रभु धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए कलीसिया प्रभु को धन्यवाद दें ताली के साथ। हालेलुया। सो ये संडे ऑफरिंग का समय होगा। सो अगर आप खोलेंगे मेरे साथ में मरकुस 12 का 17 में, मार्क 12:17 को अगर आप देखते हैं, यह कहता है यीशु ने उनसे कहा, एक्चुअली यहाँ पर एक सवाल यीशु मसीह को ट्रैप करने के लिए, फंसाने के लिए
एक बहुत ही एक ट्रिकी क्वेश्चन इन प्रभु यीशु मसीह किया, लेकिन जो उत्तर प्रभु ने दिया दैट वाज माइंड ब्लोइंग उन सब के लिए। तो यीशु ने उनके सवालों के उत्तर में क्या कहा? यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर यानी कि उस राजा का जो कैसर यानी कि जो राजा का टैक्स है, कर है, वो राजा को दो, कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। तो वे उस पर बहुत अचंभा करने लगे। ओके, गिव बैक टू सीजर व्हाट इज सीजर्स एंड टू गॉड व्हाट इज गॉड्स। प्रेज द लॉर्ड। आपके मेरे पास परमेश्वर को देने के लिए भी है और आपके मेरे पास सरकार को देने के लिए भी है, टैक्स के रूप में। ना ही आपको परमेश्वर के देने की बात में आपको पीछे मुकरना है, डिसोबे करना है, अनाज्ञाकारी करना है, ना ही आपको राजा आपके सरकार को आपको टैक्स देने में आपको डिसोबे करना है। यू मस्ट डू बोथ, राइट। सो लेकिन इस समय हम बात कर रहे हैं परमेश्वर को देने के लिए। जो परमेश्वर का है वो आप परमेश्वर को दें। हालेलुया। जे परमेश्वर को त्यो हामी कसलाई दिनु अरे? ओके, अब हामीले पढ्ने छौँ लेविटिकस 27:30-31। लेवियों की पुस्तक से पढ़ेंगे 27 का 30-31 को। क्या कहता है? फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। नेपाली पढ्छौँ। रुखहरूका फल वा जमिन का बिउ को होस्, भूमि को उब्जनी को दशमांश परम प्रभु कै हो र ती परम प्रभु को निम्ति पवित्र हुन्। A tithe of everything from the land, whether grain from the soil or from the trees, belongs to the Lord. It is holy unto the Lord. Glory to God. मरकुस में प्रभु ने क्या कहा? जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। यहाँ क्या कहता है? परमेश्वर क्या है? नहीं सुना मैंने। हाँ, यीशु मसीह ने कहा जो परमेश्वर का वो परमेश्वर को दो। क्या है परमेश्वर का? आपका मेरा सारा दशमांश, तपाईको मेरो जम्मै दशमांशहरू चाहिँ परमेश्वरको हो। चाहे त्यो भूमिबाट उब्जेको होस्, चाहे त्यो हाम्रो मन्थली स्यालेरी होस्, चाहे त्यो बिजनेस, चाहे त्यो बोनस होस्, कसैले तपाईँलाई दिएको त्यो गिफ्टहरू होस्, नानीहरूको पकेट मनी होस्, हालेलुया, कुछ भी हो, कोई भी आपका जो प्रॉफिट आपका आया, एनीथिंग यू गेट इन योर हैंड, उसका टाइथ, उसका एंटायर टाइथ परमेश्वर का है। मैंने कहा ये बात? मैंने भने? कसले भने? मैंने नहीं कहा। ब्रदर सिस्टर, आपकी मेरी आशीष सारे दशमांशों को परमेश्वर को लौटाने में है। याद कीजिएगा, याद करनोस। परमेश्वर का दशमांश, परमेश्वर का हिस्से को मैं रखता हूँ। मैं सोचूंगा चलो भाई इस महीने का मेरा 10,000 टाइथ में नहीं दिया, बस गया, बहुत काम हो जाएगा। नहीं होगा। That 10,000 will never be a blessing. वो 10,000 कभी भी आपके लिए आशीष नहीं बनेगा। इसलिए आज बहुतों के पास जो पैसे हैं उससे आशीष नहीं हो रहा है। It's not blessing. वो आशीष नहीं है वो, क्योंकि वो परमेश्वर का भाग है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीष आपके परिवार में हो, आपके काम धंधे में हो, आपके सब कुछ में हो, तो आप फेथफुली, नियमित रूप से आप अपने सारा दशमांशों को तुरंत हटा दीजिए, हटा दीजिए, मत रखिएगा। जो परमेश्वर का उसे आप अलग कर दीजिए। डोंट कीप इट, डोंट मिक्स इट विद योर्स। इमीडिएटली देर मत कीजिए आप। जैसे आपका हाथ में इनकम आया, पहला काम क्या करना है? टाइथ अलग कर दीजिए। बहुत नीड है प्रभु, इतना ज्यादा नीड है, मैं क्या करूं? कोई बात नहीं है। Be faithful to God. It's separating your tithe. Then you see how God blesses you. He is faithful God. वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं वो बता रहा हूँ जो खुद अभ्यास कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई मैं नहीं देने वाला, मैं, मेरी वाइफ, हम टाइदर्स हैं। हम एक एक चीज़ का टाइथ देना
टाइट देना, क्योंकि इसलिए हमने भी ठोकर खाई है, हमने भी लालच किया, हम भी घटी कमी भी होते थे और हम रख लेते थे। नो, हमने कहा कि नहीं, अब से नहीं प्रभु। और मेरी वाइफ, कहीं मैं गया, मिनिस्ट्री के लिए गया, किसी ने मुझे लव ऑफरिंग दिया, व्हाटएवर, मैं आता हूँ, मैं इसको दे देता हूँ। मैं अपने आप मैं खुद नहीं रखता, मैं पैसा हैंडल नहीं करता, आई डोंट लाइक। ओके, सो आई गिव इट टू हर। व्हाट शी डज, फर्स्टली शी विल सेपरेट द टाइथ, अलग टाइथ अलग वो कर लेगी वो। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बहुत सारे पैसे, नहीं, एवरी टाइम वी आर इन नीड, एवरी टाइम वी आर इन नीड, बहुत ज़्यादा नीड है। लेकिन हमने देखा है कि अब हमें, अगर हम परमेश्वर के भाग को रखते हैं ना, तो हमारा खाना हजम नहीं होता है। देयर इज समथिंग अनईजी, ओ लॉर्ड, समथिंग हम कुछ कर, हमारा विवेक साफ नहीं हो रहा है, वी आर नॉट डूइंग राइट। जो कुछ प्रभु का वो रख रहे हैं, इमीडिएटली उसको हटाओ उसको। सो ब्रदर सिस्टर, मैं कहना चाहता हूँ कि आपका मेरा दशमांश प्रभु का भाग को रखने से आशीष नहीं होगा, टाइट है। और एक बात बता दूं मैं आपको, टाइट आपका ऑफरिंग नहीं है, दशमांश तपाईको भेटी होइन। टाइट को आप टाइट करके ही अब दीजिएगा। टाइट से आप चैरिटी का काम मत करना। टाइट से आप कहीं इस पास्टर को, उस पास्टर को वहाँ नीड है, उस चर्च में, वो आप नहीं कर सकते हो आप। टाइट बिलोंग्स टू द हाउस ऑफ गॉड, बाइबल कहती है, ठीक है ना। जो भी चर्च में जो नीड्स होंगे, आवश्यकताएं होंगे, उस आवश्यकता को आप टाइट दे करके पूरा मत कीजिएगा। जब मौका मिलता है कुछ ऑफरिंग, अलग से ऑफरिंग देने के लिए, आप टाइट से मत दीजिएगा, वो टाइट है। मान लो कभी चर्च में कोई आवश्यकताएं पड़ा, आपसे कहा गया है, तो आपने क्या किया, आपने अपना अमाउंट दे दिया और टाइट आपने नहीं दिया। क्या किया आपने? आप टाइट नहीं दिया आपने। टाइट है, हालेलुया। टाइट क्या है? टाइट होता है ब्रदर से, टाइट ऑफरिंग नहीं है। टाइट इज नॉट ऑफरिंग एंड ऑफरिंग इज नॉट टाइट, सेपरेट, अलग से। सो हमेशा आप और मैं जब अपने टाइट को अलग करते हैं, वहाँ पर आशीष। आइए अपने पैर में खड़े हो जाएंगे और अपने अपने भेंटों को परमेश्वर के भंडार में लेकर के आएंगे। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, तेरे दिए में से प्रभु हम अपने दशमांशों को, अपने भेंटों को, अपने मन्नतों को लेकर के आते हैं और प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, तो अपने तमाम टाइदिंग तेरे बच्चों को, तेरे बेटे बेटियों को प्रभु तू स्वर्गीय झरोके खोलकर मलाकी 3:10-11 अनुसार आशीष को उंडेल दे प्रभु जी। प्रभु तेरे बच्चे अपने घटी कमी में से बलिदान स्वरूप अपने दशमांशों को, अपने भेंटों को लेकर के आ रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, अपने बच्चों को तो आशीष देना प्रभु जी। और प्यारे प्रभु, हमारे तमाम दशमांशों को तो ग्रहण कर और इस्तेमाल कर तेरे राज्य की प्रभु कार्य के लिए। और हम तमाम जो देने वाले हैं प्रभु, हम हर एक देने वाले को प्रभु तू आशीष दे। हमारे प्रभु थोड़ा सा जो पैसा हमारे पास है, धन संपत्ति है प्यारे प्रभु, उसको तो सुरक्षा देना प्रभु, ताकि शैतान हमारे रुपए पैसे की आशीष को चोरी ना करे, ना लूटे प्रभु। वो दवाई में, बीमारी में, एक्सीडेंट में, दुर्घटनाओं में प्रभु ना चला जाए, बल्कि वह सब प्रभु सुरक्षित रहे और थोड़ा सा पैसों के द्वारा प्रभु बहुत ज़्यादा काम हम कर सके, तेरे आशीष के द्वारा, तेरे बरकत के द्वारा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारे देने को तो ग्रहण कर, आशीष दे। इस मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सारी मंडल में तुम भी हो, यीशु राजा की तुम
सो आइए हम आगे बढ़ते हैं वचन की ओर। अगर आप मेरे साथ पढ़ते हैं ड्यूट्रोनोमी व्यवस्था विवरण पहला अध्याय का 6, 7, 8 को। ओके, यहाँ लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण 1 अध्याय का 6 से लेकर 8 तक कि हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे कहा था कि तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए, इसलिए अब यहाँ से कुछ करो और एमोरियों के पहाड़ी देश को, और क्या अराबा में, क्या पहाड़ों में, क्या नीचे के देश में, क्या दक्षिण देश में, क्या समुद्र के तीर पर जितने लोग एमोरियों के पास रहते हैं उनके देश को, अर्थात लबानोन पर्वत तक और परात नाम महानद तक रहने वाले कनानियों के देश को भी चले जाओ। बस 8, सुनो मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूँ जिस देश के विषय यहोवा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तुम्हारे पितरों से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को दूंगा, उसको अब जाकर अपने अधिकार में कर लो। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आज का संदेश का जो टाइटल है मैंने रखा है हाउ लॉन्ग ओ लॉर्ड। बोलिए हाउ लॉन्ग, कब तक। हालेलुया, कब तक। ओके, क्योंकि कब, इसलिए कब तक क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि भाई आप लोग यहाँ पर रहते हुए बहुत समय गुजर चुका है, कब तक यहाँ रहोगे आप लोग, आगे बढ़ो। परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा तुम लोग आगे बढ़ो, क्योंकि आप लोग यहाँ पर बहुत समय तक रह चुके हो। कि हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे कहा था कि तुम लोग इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए। आज जब आगे पढ़ते हैं ड्यूट्रोनोमी का 1:2 में, यह कहता है व्यवस्था विवरण 1:2 में, होरेब से कादेश बढ़ने तक सेईर पहाड़ का मार्ग 11 दिन का है। जिस यात्रा को इनको केवल 11 दिन लगना था, उसे इन लोगों का अब 40 वर्ष हो गए हैं। ये लोग बिल्कुल यरदन नदी के तट पर हैं और इनके बिल्कुल सामने प्रतिज्ञा की देश है, वो भूमि है, वो देश है, वो सुंदर दूध और मधु बहने वाला देश है, जिस देश की प्रतिज्ञा इनके पूर्वजों से, अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से परमेश्वर ने किया था कि तुमको तुम्हारे वंश को मैं ये देश दूंगा। और ये लोग आकर यहाँ पर रुके हुए ऑलमोस्ट इनकी यात्रा के 40 साल हो गए हैं, अभी तक ये लोग वहीं के वहीं हैं। परमेश्वर ने कहा कि भाई तुम लोग कब तक यहाँ पर रहोगे, हाउ लॉन्ग, कब तक आप लोग यहीं पर रुके रहोगे, कब तक आप यहाँ पर रुके रहोगे। सो ब्रदर सिस्टर, आज का संदेश का जो कारण है लाने का प्रभु ने दिया है वो ये है कि परमेश्वर आपको मुझको आगे बढ़ाना चाहता है। सो यहाँ मैं क्या करना चाहता हूँ कि ब्रदर सिस्टर, परमेश्वर आपसे मुझसे कहता है कि भाई कब तक आप अपने समय को जाया कर, हाउ लॉन्ग विल यू वेस्ट योर टाइम। यू सी 11 days का जर्नी एंड यू हैव टेकन 40 years, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, कब तक आप यहाँ पर बने रहोगे। ब्रदर सिस्टर, परमेश्वर ने आपके सामने सुंदर प्रॉमिस को रखा है, सुंदर प्रतिज्ञा को रखा है। उनके लिए उनकी प्रतिज्ञा थी देश, लैंड, हालेलुया, प्रॉपर्टी। मुझे पता नहीं कि आज आपके लिए परमेश्वर ने क्या रखा है, आप किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। योर ब्राइट फ्यूचर, योर फ्यूचर पार्टनर, योर प्रॉस्पेरिटी, आपकी संपन्नता, समृद्धि, आपका फ्यूचर, आपकी चंगाई, आपकी छुटकारा, आपकी मतलब कुछ भी, आपके ब्रेक थ्रू आपके जीवन में, वो तमाम चीजें परमेश्वर आपसे प्रतिज्ञा की है। बाइबल कहती है आंखों ने नहीं देखी है, कान ने नहीं सुना है, किसी के चित्त में नहीं घुसा कि परमेश्वर को प्रेम करने वालों के लिए उन्होंने कौन कौन सी आशीषें रखी है। हालेलुया। लेकिन बात क्या है कि आज आप और मैं
आगे नहीं बढ़ रहे, वे स्टैग्नेंट हो गए हैं, हम लोग जम गए हैं, जबकि प्रतिज्ञा के देश हमारे आशीष बिल्कुल हमारे आंखों के सामने है। ओके, चर्च में आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने आता है। प्रश्न क्या है? व्हाई द डिले? व्हाई वॉज द डिले? ये देरी क्यों हो रही थी? 11 दिन का जर्नी, 11 दिन के यात्रा, 40 साल लगे क्यों? कि ना लाग्यो, कि ना इतना समय लागे को, इतनी देरी क्यों? इतनी देरी की बहुत बड़ा सवाल है ब्रदर सिस्टर। आज आपके जीवन में ब्रेक थ्रू क्यों नहीं आ रहा है? आप जिस आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हो, भाई वो तो बहुत पहले आपको मिल जाना था। जिस आशीष के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो वो तो आपको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, अभी तक नहीं मिला है। क्यों? आप पूछते हो, गॉड डोंट यू लव मी? क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करता? क्या तेरे पास मेरे लिए कोई योजना नहीं है? क्या मेरे लिए कोई लाइफ पार्टनर नहीं है? क्या मेरे लिए कोई जॉब नहीं है? क्या मेरे लिए ब्रेक थ्रू नहीं है? क्या मुझे चंगाई नहीं मिलेगी? मुझे छुटकारा नहीं मिलेगी? मुझे आप सवाल करते हो। बाइबल कहती है, परमेश्वर पिता का वचन कहता है आपके मेरे लिए, परमेश्वर में हाँ वो ना नहीं है। हालेलुया। जितने प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है वो सारी प्रतिज्ञा मसीह यीशु में हाँ और आमीन के साथ है। हालेलुया। परमेश्वर की प्रतिज्ञा में वो कोई वहां पर वो दुचित्ता वाली बात नहीं है। प्रश्न आता है कि क्यों इतनी देर? क्यों इतनी देर? आज हम लोग परमेश्वर के लोग हमारी जीवन इतनी देरी, इतनी ढीलो क्यों भई रहे कुछ? यू नो व्हाट? क्योंकि इन इजरायलियों ने अपने अंदर में एक विल्डरनेस मेंटालिटी को डेवलप कर लिया था। दे हैड डेवलप्ड अ विल्डरनेस मेंटालिटी। एक जंगल की मानसिकता को उन्होंने विकसित कर लिया था। मुझे बता, उन्होंने एक जंगल की मानसिकता, एक विल्डरनेस मेंटालिटी को उन्होंने विकसित कर लिया था, जिसके कारण वे लोग जंगल में ही वहीं पर वे लोग स्टैग्नेट होकर के रह गए थे। उनकी वो जंगल वाली मानसिकता के कारण उनके अंदर में डर, भय, निराशा की बातें आ गई थी। यहाँ कहता है व्यवस्था विवरण 1:21 में, देखो उस देश को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने किए देता है, इसलिए अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस पर चढ़ो, उसे अपने अधिकार में ले लो, ना तो तुम डरो और ना तुम्हारा मन कच्चा हो। उस विल्डरनेस मेंटालिटी, जंगल की मानसिकता के कारण उनके अंदर में डर आ गया है, निराशा आ गया है। अब वो आगे बढ़ नहीं सकते हैं, सिंपली बिकॉज दे आर फुल ऑफ फियर एंड डिस्करेजमेंट। अगर आपने मैंने अपने अंदर में जंगल वाली मानसिकता, विल्डरनेस मेंटालिटी को डेवलप कर लिया है, जो भी आपके आगे मौका मिलेगा, जो भी प्रभु आपको मौका देगा, अपॉर्चुनिटी देगा, पहले रिएक्शन होगा भय, पहले रिएक्शन होगा डिस्करेजमेंट। आई कांट डू इट, ये नहीं हो पाएगा मुझसे, ये तो बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। Why? Simply because we have developed wilderness experience, brother sister. उसके कारण हमारे अंदर में डर और डिस्करेजमेंट है, डर और भय और निराशा आपके मेरे अंदर। ब्रदर सिस्टर, अगर प्रभु आपसे बातें कर रहा है आज के वचन के द्वारा, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को। अपने अंदर अपने दिल को खोल लीजिए और प्रभु की आवाज को आप सुनिए। अगर आपसे प्रभु बातें कर रहा है, आप यहाँ से सुनकर यहाँ से निकाल मत दीजिए, अपने आप को नम्र कीजिए। प्रभु आपसे बातें कर रहा है क्योंकि आपके अंदर से वो विल्डरनेस मेंटालिटी, वो जंगल की मानसिकता आपके अंदर से परमेश्वर निकालना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि जब तक आपके मेरे अंदर से ये विल्डरनेस मेंटालिटी, ये जंगल वाली मानसिकता नहीं हट जाएगी, तब तक आप अपने प्रतिज्ञा के देश में नहीं प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया। जब सम्म तपाईले आफ्नो भित्रबाट जंगलको त्यो मानसिकतालाई हटाउनु हुन्न, तपाई आफ्नो आशीषलाई लिन सक्नुहुन्न। बात ये नहीं है कि क्या मुझे परमेश्वर प्रेम करता नहीं करता है, क्या मेरे लिए भविष्य है कि नहीं है, क्या मेरे लिए ये है वो है या नहीं है। सवाल वो नहीं है।
सवाल यह है ब्रदर सिस्टर, कब तक हम इस मानसिकता को यहाँ पर बनाए रखेंगे? इस जंगल वाली मानसिकता, ये डर और निराशा वाली मानसिकता के कारण आप और मैं, यद्यपि हमारे सामने प्रॉमिस्ड लैंड है, यद्यपि हमारे सामने प्रतिज्ञा के देश है, फिर भी आप नहीं ले पाएंगे। और आप क्या देखेंगे? आपके बगल वाला भाई बहन आगे बढ़ रहा है, वो अपने आशीष को ले रहा है, वो अपने ब्रेक थ्रू को पा रहा है, वो अपनी चंगाई को ले रहा है, वो अपनी सामर्थ्य गवाही को बांट रहा है, और हम यहाँ पर दिन गिनते गिनते रह रहे हैं, और मेरे साथ यहाँ पर बरसों बीत रहा है और हम जहाँ के वही हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी मानसिकता को बदल नहीं रहा हूँ। आई एम नॉट चेंजिंग माई मेंटालिटी। बाइबल कहती है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा सब कुछ बदल जाएगा। आपके मन के नए, आपके मानसिकता को बदलने के द्वारा ब्रदर सिस्टर आपके जीवन में ब्रेक थ्रू आ जाएगा, संगाई आ जाएगी, छुटकारा आ जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ नया हो जाएगा। द मोमेंट यू चेंज योर मेंटालिटी। इस्राएलियों के सामने उनकी मानसिकता, उनकी विल्डरनेस मेंटालिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। व्यवस्था विवरण 1:27 कहता है, अपने अपने डेरे में यह कहकर कुरकुराने लगे कि यह वह हमसे बैर रखता है। ना लुक एट देम, लिसन टू, ये कैसे लोग हैं? यू ग्रम्बल इन योर टेंट्स एंड सेड द लॉर्ड हेट्स अस। कैन यू इमेजिन? ये लोग, ये इस्राएली लोग जिनको परमेश्वर ने मिस्र से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करके निकाल ले आया, अब ये लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर हमसे बैर करता है। Who told you? किसने कहा आपसे कि आपको परमेश्वर प्रेम नहीं करता है? क्या शैतान ने आपसे कहा है कि प्रभु আমাকে ভালোবাসে না? আমি কেন সুস্থ আমি হচ্ছি না? কেন আমি ভালো হচ্ছি না ভাই? শয়তান এখানে এসে আমাকে বলে দিয়েছে कि प्रभु তোমাকে ভালোবাসে না। शैतान यह झूठ बोल रहा है ब्रदर सिस्टर। ये लोग अपने डेरे में कहते हैं आप ना पालाहरूमा गनगनाएर तिमीहरू आफ्नै घरमा बसिरहेको छ अनि गनगनाइरहेको छ। अपने घर बैठ करके अपना ही एजम्पशन में बात कर रहा है, परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता है, वो मुझसे प्रेम नहीं करता है, वो मुझको देखना नहीं चाहता है, वो मुझसे मिलना नहीं चाहता। भैया ये प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम मेरे अंदर में है, मेरे मेंटालिटी में है ब्रदर सिस्टर। ये लोग, इनके अंदर में वो कुरकुराने वाली मानसिकता थी। दे हैड ग्रम्बलिंग, the wilderness mentality will have a grumbling spirit। ये जंगल वाली मानसिकता के पास में कुरकुराने वाली आत्मा रहेंगी, हमेशा ये कुरकुराते रहेंगे। ये लोग नए वेंचर में आगे नहीं बढ़ेंगे, ये विश्वास में आगे नहीं बढ़ेंगे, ये इनको केवल कुरकुराना आता है। हालेलुया। 28 में कहता है, 1:28 डिट्रोनोमी, हम किधर जाएं? हमारे भाइयों ने यह कहकर हमारे मन को कच्चा कर दिया है। नो, जब वो 12 जासूस वापस आए, कालेब और यहोशू के अलावा सब ने नकारात्मक रिपोर्ट दिया कनान देश के बारे में। उनके रिपोर्ट को सुनकर सारे लोगों के दे लॉस्ट देयर हार्ट, उनका हिम्मत चला गया, उनको कोई भी जोश कुछ भी नहीं है। क्या कहता है? हम किधर जाए? हमारे भाइयों ने यह कहकर हमारे मन को कच्चा कर दिया है कि वहाँ के लोग हमसे बड़े और लंबे हैं, वहाँ के नगर बड़े बड़े हैं और उनकी सरपना आकाश से बातें करती है, और हमने वहाँ अकान वंशियों को भी देख। ब्रदर साहब, किसकी सुनना चाहते हैं? विल्डरनेस मेंटालिटी ऑलवेज विल लिसन टू द वर्ल्डली पीपल। हालेलुया। जंगल वाली मानसिकता रखने वाले लोग हमेशा हर रिपोर्ट को सुनेंगे सिवाय परमेश्वर के। समझ रहे आप? बुझो ऐसा? जंगल वाली मानसिकता रखने वाले लोग परमेश्वर के वचन के अलावा सारे रिपोर्ट को सुनेंगे, विश्वास करेंगे, लेकिन वो वचन को विश्वास नहीं करेंगे। रात दिन सुनेंगे, पढ़ेंगे, अंदर नहीं घुसेगा। It won't go inside. Whatever the world tells us, we'll believe. Whatever these people will tell us, we believe, but we will not believe what the Bible says. ये लोग, they are not believing what God is saying. ये विश्वास नहीं कर रहे परमेश्वर क्या कह रहा है, ये विश्वास कर रहे हैं उन 10
शारीरिक संसारिक अगुओं की, जिनके अंदर में विश्वास की आंखें नहीं है, जिनके अंदर में परमेश्वर का आत्मा नहीं है। कालेब जोशुआ ने कहा कि भैया आप क्यों आप ऐसा कर रहे हो? उन लोगों ने कहा कि आप क्यों इनकी विश्वास करते हो? हमने देखा है उनके ऊपर से परमेश्वर की सुरक्षा हट गई है। आप केवल परमेश्वर बलवा मत करो, उनका विद्रोह मत करो, हम जाएंगे, हम ले लेंगे अपने देश को। कालेब ने यहोशू ने कहा, लेकिन ये इस्राएल लोग किसकी सुनेंगे? ये सुनेंगे उन 10 अगुओं की, जो अगुओं में प्रभु का आत्मा नहीं है, जिनकी विश्वास की आंखें बंद है। ब्रदर सिस्टर, अगर आपके मेरी विश्वास की आंखें बंद होगी ना, तो आप प्रभु के वचन का कोई भी प्रतिज्ञा को पूरा होता हुआ देख नहीं पाएंगे। To see the breakthrough, you need to have an eye of faith. तपाईलाई मलाई विश्वासको आँखा चाहिन्छ, परमेश्वरको सामर्थ्यलाई पुरा भएको देख्नका लागि विश्वास की आँख चाहिए। और ये लोग अब lost their heart. Why? ये विश्वास कर दुनिया की हर बातों। ब्रदर, आप किसकी बात सुनते हैं? आप किसकी एडवाइस पर चल रहे हैं? आप किसकी एडवाइस पर चल रहे हैं? आप किसकी बातों को सुन रहे हैं? आप क्या वचन को सुन रहे हैं? हम क्या वचन को विश्वास कर रहे हैं? जो वचन कह रहे हैं उसी विश्वास कर रहे हैं, या उनकी बात कर रहे हैं जो जिनका प्रभु के साथ वॉक नहीं है? They don't walk with God. They don't read Bible. They don't pray in tongues. They don't believe in the Holy Spirit. किसकी बात सुन रहे हैं आप? जिनके लिए पैसा सब कुछ है, जिनका पेट ईश्वर है, किसकी सुन रहे हैं आप? इजरायली लोगों ने उन 10 अगुओं की सुना, जिनके पास विश्वास की आंखें नहीं थी। They had lost their anointing, nothing is there। इसलिए उन्होंने पूरे कैंप में आकर अविश्वास को फैला दिया। विल्डरनेस मेंटालिटी वाले लोग परमेश्वर के वचन के अलावा सारी बातों का विश्वास करेंगे और वो वहीं पर वो जमे रहेंगे, वो स्टैग्नेंट रहेंगे, वो आगे नहीं बढ़ेंगे। वो ब्रदर सिस्टर, हमारी मानसिकता अंडरस्टैंड, सोचिए ब्रदर, हमारी मानसिकता को चेंज होना कितना जरूरी है। आगे पढ़ते हैं। हम लोग हमने 27 में ही पढ़ा। वहाँ क्या देखते हैं? 1:27 में read the verse 20. ये कहता है, you grumble in your tent, said the Lord hates us, so he brought us out of Egypt to deliver into the, ये लोग ग्रम्बलिंग करते थे, हमेशा शिकायत करते थे। विल्डरनेस मेंटालिटी वाले लोग हमेशा कंप्लेन करेंगे, शिकायत करेंगे। उनके पास हर एक के लिए शिकायत करने की बात होगी, हर एक के लिए। हाँ, बात तो होगी शिकायत करने के लिए। क्या जरूरी है? Why should I complain? Complaining and grumbling, okay? उसके बाद पढ़ते 1:26 में देखते हैं। Deuteronomy 1:26 यह कहता है, तो भी तुमने वहां जाने से ना किया, किंतु परमेश्वर यहोवा की आज्ञा, किंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरोध होकर। कहता है, but you were unwilling to go up. You rebel against the command of the Lord our God. विद्रोह, विल्डरनेस मेंटालिटी, जंगल वाले मानसिकता वाले लोग परमेश्वर की इच्छा का विरोध करेंगे। पता क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को समझ ही नहीं पाएंगे। उनके अंदर विश्वास ही नहीं है। They don't have faith to move. उनका विश्वास नहीं है। वो हमेशा वे लोग रिबेल करेंगे। परमेश्वर कुछ कहेगा वो लोग नहीं मानेंगे। विल्डरनेस मेंटालिटी, जंगल वाली मानसिकता भयंकर मानसिकता है। बहुत ही ये आपको मुझको प्रभु के तमाम आशीषों को पाने से वंचित रख देगा। लेकिन ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता है, ऐसा नहीं कि परमेश्वर के पास आपकी सुंदर योजना नहीं है। आपकी चंगाई प्रभु की इच्छा है, आपकी समृद्धि प्रभु की इच्छा है, आपका संपन्नता प्रभु की इच्छा है, आपके बच्चों को उज्जवल भविष्य प्रभु की इच्छा है, आपको सेटल कराना प्रभु की इच्छा है। लेकिन हमारी जंगल वाली मानसिकता, द विल्डरनेस एक्सपीरियंस, हमेशा आपको मुझको रिबेल कराएगा, प्रभु की इच्छा के विरोध में काम कराएगा, प्रभु की आत्मा के विरोध में काम कराएगा। बाइबल कहती है शरीर हमेशा आत्मा के विरोध में लालसा करती है और आत्मा हमेशा शरीर के विरोध में लालसा करती है।
ताकि आप वो ना कर सकें जो प्रभु चाहता है कि आप करें। जब तक आप और मैं जंगल वाली मानसिकता से छुटकारा नहीं पाएंगे, तब तक हम लोग ब्रदर्स ऑलवेज हम कंप्लेन करेंगे, हम लोग ग्रम्बल करेंगे, हम लोग प्रभु के विरोध में काम करेंगे, हम लोग रिबेल करेंगे। ऑलवेज, हर जगह हम लोग रिबेल करेंगे। उनके पास विश्वास की बात नहीं थी। लैक ऑफ फेथ, लैक ऑफ फेथ, नेगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक सोच, इस तमाम बातों के कारण वे लोग उनके जीवन में 11 दिन का जर्नी, 11 दिन की यात्रा में उनको वहां से प्रॉमिस्ड लैंड में, प्रतिज्ञा के देश में पहुंच जाना चाहिए था। आपकी भलाई, आपकी प्रार्थना उत्तर 11 दिन में आ जाना चाहिए था, अगले दिन आ जाना चाहिए था, मिराकल अगले दिन हो जाना चाहिए था। नहीं हो रहा है। हम प्रार्थना तो किया, मैंने प्रार्थना तो किया, लेकिन मेरी मानसिकता, बैक ऑफ द माइंड में क्या है? शक है, डर है, होगा नहीं होगा। कितने लोग क्या करते हैं, पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए ना, मेरे सर में बहुत दर्द है। ठीक है, यहाँ आया, प्रार्थना किया, ठीक है, प्रार्थना किया, प्रार्थना हो गया, वहाँ मैं पहुँचता हूँ, फिर से प्रार्थना कर दीजिए ना। अरे अभी प्रार्थना किया आपके लिए, दोबारा प्रार्थना कर दीजिए ना। ऐसो को दोबारा क्या, तीबारा चौबारा जितना प्रार्थना करो वो हेडक नहीं जाएगा। हालेलुया, जाएगा ही नहीं। ठीक है ना। जंगल वाली मानसिकता। हालेलुया। क्या वचन आपको लग रहा है कि आपके लिए है? हालेलुया। ब्रदर्स, एक वचन मेरे लिए भी है। परमेश्वर उनके अनाज्ञाकारिता, उनके अंदर में वो जंगल वाली मानसिकता होने के बावजूद, उनके 40 साल के यात्रा में परमेश्वर उनसे कितना, उनके प्रति परमेश्वर विश्वास योग्य रहा, हम यहाँ पर पढ़ते हैं। डिट्रोनोमी 1:31 से पढ़ते हैं हम लोग। एक का व्यवस्था विवरण 1:31 में कहता है, फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने लड़के को उठाए चलता है, उसी रीति से हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचने तक उस सारे मार्ग में जिससे हम आए उठाए रहा। इस इंग्लिश इज वेरी नाइस। एंड इन द विल्डरनेस there you saw how the Lord your God carried you as a father carries his son all the way you went until you reached this place। बिल्कुल जिस तरह से एक पिता अपने बेटे को कंधे में लेकर गोद में लिए चलता है, वैसे स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने इन लोगों को 40 साल के यात्रा में उनको उठाए फिरता रहा। हालेलुया। इतना परमेश्वर इन लोगों से प्रेम करता है, आपसे मुझसे प्रेम करता है। फिर भी यहां पर शैतान डालता है, क्या तुमसे परमेश्वर प्रेम करता है? फिर तुम क्यों इस हालत में हो? तुम्हें वो क्यों नहीं मिल रहा जो तुम प्रार्थना करे विश्वास कर रहे हो? 2:7 कहता है व्यवस्था विवरण में, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। आशीष देगा नहीं, आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। The Lord your God has blessed you all the work of your hands. He has watched over you, over your journey. Through this vast wilderness, this 40 years, the Lord your God has been with you and you have not lacked anything. नेपाली पढौँ न। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूका हातका सबै काममा तिमीहरूलाई आशीष दिनुभएको छ। यस ठुलो उजाड स्थानको यात्राभरि उहाँले तिमीहरूको हेरचाह गर्नुभएको छ। यी 40 वर्षभरि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर तिमीहरूसँग रहनु भएको छ र तिमीहरूलाई केही कुराको अभाव भएको छैन। और पता है आपको, ये 40 इयर्स का जर्नी एक्चुअल ये लोग अनाज्ञाकारिता में जी रहे थे। ये 40 वर्ष ये लोग अनाज्ञाकारिता में, अविश्वास में विद्रोह करते हुए चल रहे थे। इसके बावजूद परमेश्वर ने इनको नहीं छोड़ा, नहीं त्यागा, इनको कोई घटी कमी होने नहीं दी। ब्रदर सिस्टर, मैं अपने लिए सोचता हूँ, प्रभु आज मेरी उम्र इतनी हो गई है,
प्रभु, और इन साल कितनी बार मैं गिर गया, मैंने परमेश्वर को फेल किया. आई फेल गॉड. हाउ मेनी टाइम्स आई सिन अगेंस्ट गॉड, अगेंस्ट पीपल. ओ गॉड, यट तो लॉ तूने मुझे कभी नहीं छोड़ा. प्रभु, तूने अपने हाथ को मेरे ऊपर से, मेरे परिवार से, मेरे कलीसिया से तूने नहीं उठाया. प्रभु, मुझे पता है प्रभु मैं कितना मैंने पाप किया है, मैं तेरे दिल को दुखाया, पवित्र आत्मा को शोकित किया, लेकिन प्रभु तूने मुझे कभी छोड़ा नहीं है. हालेलुया. प्रभु ने कभी भी आपको मुझको छोड़ा नहीं था. हम कितने बार हमने परमेश्वर के दिल को दुखाया है. मैं कहना क्या चाहता हूं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है ब्रदर सिस्टर. ये परमेश्वर जो चाहता है कि आप अपने प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करें, अपने आशीष को हम लोग प्राप्त करें. हालेलुया. लेकिन ब्रदर सिस्टर, परमेश्वर कई बार आपको मुझको उस जंगल की यात्रा में जाने को अलाउ करता है. हाँ, क्योंकि वो आपको मुझको बहुत कुछ सिखाना चाहता है. यह पढ़ते हैं व्यवस्थित विवरण 8 का 1, 2 को 3 में, और 4 तक, हम 5 तक पढ़ेंगे लगातार. सुनिएगा ध्यान से, ये बहुत ही प्यारा वचन है. जो आज्ञा मैं आज सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ. और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए, तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं करेगा. उसने तुझको नम्र बनाया, भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे तूने और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है. वर्स 4, इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए, तेरे तन से भी नहीं गिरे और ना तेरे पांव फूले. वर्स 5, फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है. जैसे परमेश्वर ने इन लोगों को विल्डरनेस में जाने का अलाउ किया. क्योंकि परमेश्वर इन्हें सिखाना चाहता था. परमेश्वर इन्हें परमेश्वर का मार्ग सिखाना चाहता था. परमेश्वर इन्हें परमेश्वर के तौर तरीका सिखाना चाहता था. कई बार परमेश्वर आपको मुझको नम्र करता है ब्रदर सिस्टर. हमारे हालात के द्वारा वो हमें नम्र करता है. He wants us to be humble. कई बार मेरी सिंसियर प्रार्थना होती है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कलीसिया के लिए कि प्रभु तू मुझे नम्र कर. नम्र मतलब क्या? ऐसे मतलब कि आई एम हम्बलिंग. नहीं. लिटरली गॉड विल हम्बल यू सम टाइम. परमेश्वर आपको अक्षरश नम्र बनाएगा ब्रदर सिस्टर. प्रभु आपको ऐसे हालात में अलाउ करेगा, लगेगा कि आप हैंड टू माउथ हो गए हैं, पता नहीं अब कल क्या होगा, पैसा नहीं है, बच्चों का फीस नहीं है, रेंट नहीं है, पता क्या होगा, आप बीमार आ गए, पता नहीं क्या होगा. अब वो आपको हम्बल करना है. वो समय है, प्रभु देखता है कि आप प्रभु को उस समय पुकारते या नहीं पुकारते हैं. प्रभु आपके दिल की बातों को जानना चाहता है. हालेलुया. जब मैं बाइबल कॉलेज में था तब मुझसे प्रभु ने बातें करी कि तू क्यों प्रभु सेवा करना चाहता है. क्योंकि मैंने बहुत सारे पास्टरों को देखा था, मैंने जो गाड़ियों में चलते थे, नए बाइक्स में वो लोग चलते थे, उनके पास गाड़ियाँ होती थी, बड़े बड़े घर में वो लोग रहते थे. तो मुझको जांचने का पूरी मौका दिया. अक्सर मैं अकेले प्रार्थना क्या करता जब मैं बाइबल कॉलेज में था. आई डोंट नो अबाउट दिस बॉयज, यू नो, इन माय टाइम आई यूज्ड टू बी अलोन विद गॉड. आई यूज्ड टू प्रे एंड प्रे, यू नो, फास्टिंग एंड प्रेइंग. इनके तरह वो हाई फाई वाला कॉलेज नहीं था. We have to cook ourselves, clean everything. Do you clean there? Do you do some cleaning work? You don't do. सब कुछ करते थे. मैं अपना पास्टर का गाड़ी चला देता था, मुझको 500 रुपया मिलता था. उससे मुझको टाइप देना होता था. अपने खर्च को पूरा करता था. मुझे किताब पढ़ने की बहुत शौक होती थी. मैं किताब आई यूज्ड टू बाय लॉट ऑफ बुक्स. आई रीड बुक्स, यू नो.
प्रभु मुझे दिल को जानना चाहा कि मैं क्यों सेवकाई में आया, मैं why do I want to become pastor or why do I want to become a servant of God? क्यों? It's because I saw some pastor enjoying their life. प्रभु मुझको देखना चाहा, प्रभु पूछना चाहता है क्यों? No Lord, I'm not here because of this. इसलिए मेरे अंदर से कभी मेरे अंदर में धनी होने की बात कभी नहीं रही. I have not come to become rich. नहीं तो आज 35-40 के सेवकाई में मेरे अपनी ज़मीन होती सिलीगुड़ी में. I will have my own land, own house. मुझसे बहुत बाद में आने वाले बहुत सारे अगुओं के पास उनके अपने अपने घर हैं, अपना नाम में उनके ज़मीन घर है. हालेलुया, praise God, I'm happy. They're enjoying. I don't have. हालेलुया, जो कुछ भी होता है सब चर्च में डाल देते हैं. Glory to God, चर्च बनाते हैं. जब हमने ये चर्च को बनाया तो मेरा एक धर्म, मैं ऐसा हॉल बनाऊंगा बीच में कोई पिलर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऐसा करना पड़ेगा, पिलर लोग छुपा देगा. I hate that. Lord, I will make a hall where there won't be any pillar. ठीक है ना, ऐसे कहा मैं. और उसके बाद the hall must be on the ground floor, ताकि जो elderly लोग आराम से जा सकते, सीढ़ी में कहाँ चढ़ पाएंगे, इसलिए ग्राउंड फ्लोर में. अपने लिए नहीं सोचा मैंने. बगल में कमरा बनाया था यहाँ पर छोटा सा, वहीं पर हमने एडजस्ट किया. मैं, मेरी वाइफ, 3 बच्चे, वी एडजस्ट राइट हियर. हाउ वी एडजस्टेड, वी ओनली नो. नो किचन, कभी यहाँ पर सीढ़ी के नीचे, कभी वो वहाँ पर बारिश में भीगते हुए. वी डिड दैट बिकॉज़ आई नेवर केम टू बिकम रिच. नो. हालेलुया, क्योंकि बाइबल कहती है लेवियों को कोई संपत्ति नहीं मिलेगी. बाइबल में लेवियों के लिए कोई संपत्ति, बाकी सारे ट्राइब के लिए उनके पास लैंड है, प्रॉपर्टी है, पर लेवियों की संपत्ति परमेश्वर का. लेवियों का संपत्ति परमेश्वर है. इसलिए आज मेरा संपत्ति मेरा परमेश्वर है. हालेलुया, मैं धनी होने नहीं आया ब्रदर सिस्टर. सो यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि प्रभु तुम्हारे दिल में क्या है वो जानना चाहता था, कि तुम्हारे दिल में क्या है. डू यू वांट टू बिकम पॉपुलर, फेमस, सेलिब्रिटी टाइप, क्या है? ब्रदर से मैं कहना क्या चाहता हूं कि ये 40 वर्षों की यात्रा में परमेश्वर इनके प्रति अति विश्वास योग्य बना रहा. अब मैं बताना चाहता हूं उनके विल्डरनेस मेंटालिटी के कारण, उनके अनाज्ञाकारिता, उनके कुरकुराने के द्वारा, उनके विश्वास ना होने के कारण, उनके विद्रोह अविश्वास करने के कारण उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका परिणाम क्या हुआ? जब पढ़ते हैं आप गिनती, नहीं पढ़ेंगे, गिनती 16 में लिखा हुआ है बहुत से लोग जंगल में नाश हो गए बिकॉज ऑफ देयर अनफेथफुलनेस, बिकॉज ऑफ देयर सिन. उनके पाप, उनके हठ धर्मी, उनके रिबेलियसनेस के द्वारा बहुत हजारों लोग जंगल में नाश हो गए. जब आप पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 3 का 23 से 26 तक में, can you read that one? 3:23 to 26. यह कहता है उसी समय मैंने यहोवा से गिड़गिड़ाकर विनती की कि हे प्रभु यहोवा. 24, तो अपने दास को अपनी महिमा और बलवंत हाथ दिखाने लगा है. स्वर्ग में और पृथ्वी पर ऐसा कौन देवता है जो तेरे से काम और पराक्रम के कर्म कर सके? इसलिए मुझे पार जाने दे कि यरदन पार के उस उत्तम देश को अर्थात उस उत्तम पहाड़ और लबानोन को भी देखने पाऊं. पर 26, परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया और मेरी न सुनी, किंतु यहोवा ने मुझसे कहा बस कर, इस विषय में फिर कभी मुझसे बातें न करना. क्या हुआ था? मूसा भी इन इस्राएलियों के रिबेलियस, इनके हठ धर्मी के कारण मूसा ने पाप किया. मूसा को उस्काया गया, मूसा ने पाप किया. चट्टान से बातें करने के बजाय चट्टान को 2 बार अपने लाठी से मार दिया. पानी तो निकला, लेकिन प्रभु से कहा कि तूने लोगों के सामने मुझे पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए अब तू प्रतिज्ञा के देश में नहीं जा पाएगा. उसके वर्षों बाद दोबारा मूसा कहता है कि अभी तो परमेश्वर का मूड अच्छा है. Now he has got nice mood. Let me request, maybe
he'll turn his mind, he'll change his mind. कहता है कि परमेश्वर तू कितना करुणामयी है, तू कितना दयालु है, तू चाहे तो मुझे जाने देगा. क्या कहा परमेश्वर ने? No more talk on this matter. No more talk. Close this chapter. यानी कि मूसा तक को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा देश में जाने नहीं दिया. ब्रदर्स याद कीजिएगा, हम जो अगुए, परमेश्वर अगुओं के प्रति एक्स्ट्रा फेवर नहीं करता है. या अगुआ पाप करता है, अगुआ को भी पाप का लेखा देना होगा. अब पश्चाताप नहीं करेगा तो. मूसा ने पाप किया. मूसा, he was the humblest man on earth, yet when he disobeyed God, he was forbidden. उनको प्रतिज्ञा देश में जाने का अनुमति. सो लोग नाश हो गए. मूसा तक को एंट्री नहीं मिली जाने के लिए. उसके बाद हमने पढ़ा था 1:6 में क्या हुआ? डिले इन फुलफिलमेंट ऑफ गॉड्स प्लान इन देयर लाइफ्स. तमाम इस्राएलियों के जीवन में परमेश्वर की सुंदर योजनाओं को पूरा होने में इतनी देरी हो गई. ब्रदर सिस्टर, अगर आप पर मैं पूछे कि परमेश्वर इतनी देरी क्यों, यति ढिलो किन हुँदैछ मेरो प्रार्थना उत्तर आउनुमा, यति ढिलो किन हुँदैछ, एतो देरी केन हो गॉड, केन एतो देरी केन হচ্ছে, কেন আমি সুস্থ হচ্ছি না, আমি কেন আমার प्रार्थना उत्तर पाচ্ছি না, কেন प्रभु, हम प्रश्न करते क्यों प्रभु. सिंपल ब्रदर सिस्टर, हमारे ही विल्डरनेस मेंटालिटी, हमारे ही जंगल की उस मानसिकता के कारण आप पर मैं आज, हमारे आशीष बिल्कुल अगले कदम पर हैं, फिर भी हम आशीष कर नहीं पा रहे हैं. परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है. परमेश्वर आपकी मेरी इंतजार कर रहे हैं ना. कितने लोग कहते हैं कि नहीं प्रभु का समय होगा सब हो जाएगा. लोग कहते हैं, लोगों में कहावत, विश्वास में कहावत है कि नहीं ना प्रभु के टाइम में सब हो जाएगा, डोंट वरी. सही बात है, सुनने में अच्छा लगता है. लेकिन पता है मेरी स्टडी क्या कहती है, मेरा अपना अध्ययन क्या कहता है? परमेश्वर तो 2000 साल से तैयार हो गया है. 2000 साल से परमेश्वर तैयार है आपको मुझको उठाने के लिए. हम तैयार नहीं हैं. हामी पो छैनौँ त. परमेश्वर तैयारी भएको 2000 वर्ष भइसक्यो. अपॉइंट ठीक टाइम में परमेश्वर का पुत्र प्रकट हो गया. हालेलुया. आपका उन्नति का समय आज ही है. आपकी चंगाई का समय आज ही है. आपका छुटकारा आज ही है. आपके आशीष आज ही है. ब्रदर सिस्टर, उद्धार का दिन आज है. हालेलुया. उद्धार आज है, चंगाई आज है, छुटकारा आज है, आशीष आज है, आपका प्रोग्रेशन आज है, आपका ब्रेक थ्रू आज है, आपकी सारी आशीषें आज है. हालेलुया. परमेश्वर तो 2000 सालों से तैयार है. ब्रदर सिस्टर, क्या आज मैं तैयार हूं? क्या आज आप, हम सब तैयार हैं? सवाल ये है. परमेश्वर तैयार है नहीं है वो नहीं, वो तो हमेशा तैयार है. सो कॉन्सिक्वेंस ये था, परिणाम ये था कि परमेश्वर की महान प्रतिज्ञा उनके जीवन में पूरा होने से उन लोगों ने बहुत देरी कर दी. बहुत से लोगों ने तो आज परमेश्वर की योजनाओं को रुइन कर दिया है, बर्बाद कर दिया अपने जीवन में. ब्रदर सिस्टर, एक्चुअली परमेश्वर आपसे प्रेम करता है. बोलिए, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है. सब बोलिए, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है. यस, गॉड लव्स यू. गॉड वांट्स टू ब्लेस यू. परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है. परमेश्वर आपको इस्टेब्लिश करना चाहता है, वो आपको स्थापित करना चाहता है. परमेश्वर आपको सेटल करना चाहता है. सेटल इन द सेंस मे बी फैमिली में. क्या आप विवाहित उम्र में हैं मेरे जवान बेटियों बेटों? प्रभु की इच्छा है कि आप एक सुंदर ईश्वरीय परिवार में सेटल हो जाओ. परमेश्वर आपका बेस्ट मैच मेकर है. God wants to settle you in a wonderful family, wonderful place, wonderful job में प्रभु आपको सेटल करना चाहता है. प्रभु आपको अपनी उपस्थिति से ब्लेस करना चाहता है. इससे बड़ी बात क्या होगी? परमेश्वरले तपाईलाई आफ्नो उपस्थितिले आशीषित गर्न चाहनुहुन्छ. तपाईँ जहाँ जहाँ जानुहुन्छ उहाँले भन्नुहुन्छ मेरो प्रेजेन्स, मेरो उपस्थिति तिमीसँग जानेछ. हालेलुया. प्रभु अपनी उपस्थिति को आपके साथ भेजने को तैयार है. परमेश्वर आपको दी बेस्ट देना चाहता है. परमेश्वर आपको उत्तम से उत्तम देना चाहता है. और परमेश्वर आपको मुझको
अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। हर एक जन को, केवल पास्टर को नहीं, केवल मिसेस पास्टर, हम हर एक को परमेश्वर अपने सेवकाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन हम में से बहुतों ने विल्डरनेस मेंटालिटी, जंगल की मानसिकता के कारण प्रभु की सुंदर योजना को हम लोगों ने रुइन कर दिया, बर्बाद कर दिया है। बहुतों ने डिले कर दिया, देरी कर दी है। क्यों? हमारी जंगल वाली मानसिकता के कारण से। Oh God, brother sister, I believe कि प्रभु आपसे मुझसे बातें कर रहा है। प्रभु आपसे मुझसे बातें कर रहा है ब्रदर सिस्टर। आप, मैं परमेश्वर के कार्य को अपने बुद्धि से करने की कोशिश ना। डोंट ट्राई टू वर्क आउट गॉड्स प्लान फॉर योर लाइफ। हम लोगों ने, बहुत से लोगों ने अपने ही बुद्धि से, अपने ही समझ से, जैसा इजरायली लोगों ने, उन लोगों ने कालेब यहोशू की बात नहीं सुनी, जिनके पास विश्वास की आंखें थी, जिनका विश्वास दृढ़ था, लेकिन उन्होंने किसकी सुनी? उन 10 अगुओं की, जिसके पास विश्वास की आंखें ही नहीं थी, जिन्होंने केवल नेगेटिव को देखा, जिसने केवल डर को देखा, भय को देखा, असंभव को देखा। आज आप और मैं प्रभु के प्रतिज्ञा बेटे बेटियां, जब आप ऐसे लोगों की सुनेंगे, अपने वो विल्डरनेस मेंटालिटी की बातों को सुनेंगे ब्रदर सिस्टर, आप और मैं हमेशा स्माइल को पैदा करेंगे, प्रॉब्लम को पैदा करेंगे ब्रदर सिस्टर, प्रॉब्लम को पैदा करेंगे। आई एम क्लोजिंग नाउ। नीति वचन 3:5 कहता है, 6 में कहता है, प्रोवर्ब्स 3:5-6 कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। वर्स 6, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी समझ का सहारा मत लेना। सवाल मैं करना चाहता हूं आज मुझसे, अपने आप से, आपसे, पूरी कलीसिया से, क्योंकि मैं वचन बोल इसलिए नहीं कि मैं परफेक्ट नहीं। आई एम आस्किंग माई सेल्फ ऑल्सो, एवरी वर्ड कम्स टू मी ऑल्सो, ठीक है ना ब्रदर सिस्टर? आज हम किसकी सुन रहे हैं? आज आप किसकी सुन रहे हैं? आज आप किसकी बातों को सुन करके आप आगे बढ़ रहे हैं? क्या आज आपने ब्रेक थ्रू को पाया है? क्या आज आपने अपने प्रतिज्ञा की देश को पाया है? क्या आप अपने प्रॉमिसेस को पाए हैं जो प्रभु ने आपके साथ किया है? आर यू सेटिस्फाइड विद योर लाइफ नाउ? आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? आप अपने जॉब से संतुष्ट हैं? अभी आप जहां पर, क्या आप संतुष्ट हैं? क्या आप एट पीस हैं? अगर आप नहीं हैं, बी ऑनेस्ट बिफोर गॉड। प्रभु आपसे बातें कर रहा है। God is able to change the whole scenario for your life. हमने गाना गाया था सुंदर, प्रभु तू कुम्हार है, मैं मिट्टी हूं। प्रभु का वो चाक चल रहा है, the wheel is running. प्रभु आपको, मुझको, हमारे हालात को he can change. हर हालात को परमेश्वर बदल सकता है ब्रदर सिस्टर। he can change everything. आप अपने जीवन को, सब कुछ को प्रभु के हाथों में सौंप सकते हैं अभी इसी समय। अगर आपको लगता है कि यस पास्टर, yes I am trying hard, I am doing this, I am doing that, whatever seems right to me I have been doing, but somehow I am not satisfied. मैं संतुष्ट नहीं हूं पास्टर, मुझे लगता है कि I am missing something in my life. I am God's son, मैं प्रभु का बेटा, प्रभु की बेटी हूं, लेकिन मुझे लगता है मैं कुछ मिस कर रहा हूं। आप शादीशुदा हैं, आप बैचलर हैं, आप कुछ भी हैं, अपने करियर में, अपने फैमिली में, अपने लाइफ में, अपने हेल्थ में, कहीं पर भी अगर आप लगता है कि यस मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैंने अपने लाइफ को फुलनेस में नहीं जिया है, अगर आपको लगता है ब्रदर सिस्टर, क्योंकि मैंने इन इजराइलियों की तरह विल्डरनेस मेंटालिटी में हमने जीवन को जिया है। प्रभु का योजना क्या है मेरे लिए, उसे मैंने जानना नहीं चाहा। जो मेरी आंखों ने देखी, जो मेरे कान ने सुना, संसार के तरीके से मैंने दुनिया को देखना चाहा, उसी के उस भीड़ में मैं भी बहता चला गया। क्या गीत था, कहीं भीड़ में मैं खो ना जाऊं,
कहीं भीड़ भीड़ मुझको दबा ना ले, भीड़, व्हाट ब्रदर सिस्टर, करंट के साथ बहना तो आसान है, करंट के अगेंस्ट स्विम करना कठिन होता है। बहाव में बहना, भीड़ के साथ बहना तो आसान है। हम पास्टर हम बहते गए, दुनिया करती थी, मैंने भी किया, मैंने उनको करते देखा, मैंने भी किया, पीयर प्रेशर में मैंने वो सब किया, पास्टर में सब किया, मैंने झूठ भी बोला, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, ये सोचकर शायद मेरी जिंदगी बन जाए, शायद मैं अपना डेस्टिनेशन में पहुंच जाऊं, शायद मैं अपनी नियति में मैं पहुंच जाऊं। लेकिन यस, बिल्कुल जैसे बाइबल कहती है, 11 दिन का वो जर्नी मैंने 40 साल मैंने बिता दिया, मैंने 20 साल बिता दिया, मैंने 30 ईयर्स बिता दिया, मैं 40 साल बिता दिया मैंने, फिर भी मैं अंदर में सेटिस्फाइड नहीं हूँ। somehow I am missing। और आप प्रार्थना कर रहे हैं, यू नो व्हाट बाइबल क्या कहती है, अगर आप ऑनेस्ट है आज की सुबह से होइए आप प्रभु के साथ, अगर आप अपने आशीष के लिए अगर आप ऑनेस्ट है प्रभु के साथ, आप किसी को बताना नहीं है, डोंट टेल मी ऑल्सो, जस्ट टेल गॉड, बी ऑनेस्ट राइट नाउ। एंड व्हाट सी व्हाट बाइबल सेज, रोमन्स 8:28 कहता है, हम सब जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। And we know that in all things God works for the good of those who love him। अगर आपकी मेरी गलती से, गलत निर्णय से, गलत इन्फ्लुएंस में आकर अगर हमने गलत कदम लिया, गलत निर्णय लिया, गलत साथी बनाया, गलत दोस्ती करी, गलत जगह चुना, गलत हम लोगों ने पैसा चुना, गलत करियर को चुना, कुछ भी है ब्रदर सिस्टर, अगर आप ऑनेस्ट हैं प्रभु के सामने, अगर आप ईमानदार हैं आप, और आप चाहते हैं कि परमेश्वर उस विल्डरनेस मेंटालिटी में स्टॉप को डाल दें और आपके जीवन एक नया मार्ग को वो तैयार करें, बी ऑनेस्ट बिफोर गॉड, ईमानदार बन जाइए प्रभु के आगे। बाइबल कहती है जो भी शैतान ने आपके जीवन में गड़बड़ी को लाया है, परमेश्वर एबल है, वो योग्य है, आपके जीवन में वो नया काम करेगा, उसको परमेश्वर ऐसा करेगा, जो कुछ बिगाड़ा था वही आपके लिए परमेश्वर भलाई में बदल देगा। आइए अपने पैर में खड़े हो जाएंगे सब कोई, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, ये सुंदर अवसर जो तूने हम लोगों को दिया कि प्रभु हम तेरे भवन में इकट्ठा हो सकें और तेरी आदर, तेरी महिमा कर सकें। धन्यवाद प्यारे प्रभु तेरे उस टेंजिबल प्रेजेंस के लिए। प्रभु हम लोगों ने तेरी उपस्थिति को महसूस किया है। Even O Lord, the manifestation of your presence, O God, here. Thank you, Master. प्रभु धन्यवाद तूने प्रभु अपने पवित्र आत्मा की चौकाई को हमें से बहुतों को दिया प्यारे प्रभु। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु अब तेरी कलीसिया के जीवन में प्रभु अब डिले ना हो प्रभु। Lord, let there be no more delay in fulfilling your plan in your children's life, O Lord. तेरी सुंदर योजना प्रभु हमारे जीवन में पूरा होने से प्रभु डिले ना हो, देर ना हो प्रभु। पवित्र आत्मा हमारे मन की आंखों को ज्योतिमय कर, प्रकाशन को दे प्रभु जी, अनुग्रह कर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता तेरे वचन के लिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्यारे प्रभु, मिनिस्ट्री के लिए। प्रभु जितने भी तेरे सामने आए प्रभु अपने आप को नम्र करते हुए, अपने आप को, अपनी असफलताओं को, अपनी प्रार्थनाओं को तेरे चरणों में रखते हुए प्रभु, और उनकी प्रार्थनाओं को तूने सुना है प्रभु, उन्हें तूने छुआ है प्यारे प्रभु। वो अपने छुटकारे को, अपने आशीष को, चंगाई को लेकर जा रहे हैं प्रभु। हम उन्हें तेरे लहू के बाड़े में रख देते हैं। उन्हें, उनके परिवार को आशीष कर प्रभु जी। उन्हें प्रभु दिखा प्रभु, उन छुटकारे को, चंगाई को प्रकट होता हुआ दिखा।
आशीष के द्वार खुलता हुआ तूने दिखा प्यारे प्रभु, अनुग्रह कर। ब्लेस योर चिल्ड्रन ओ गॉड माइटिली। फादर गॉड, अब हमारे अंदर में प्रभु जंगल वाली मानसिकता प्रभु ना रहने पाए प्रभु। हम उनको नहीं सुनेंगे जिनके पास प्रभु तेरे वचन का प्रकाशन नहीं है। संसार के शरीर में जीने वालों की बात नहीं सुनेंगे प्रभु। तेरा वचन जो कहता है उसे हम सुनेंगे प्रभु। अनुग्रह कर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, यहाँ तो तूने हमारे अगुवाई की है प्रभु। प्रभु भोज में तूने आशीष दिया प्रभु, हम तेरे प्रभु मेज में भाग ले सके। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। जितने हमारे भाई बहनों को आज हमने, बहुत से भाई बहनों को आज हमने मिस किया प्रभु, हर एक को याद करते हैं प्रभु। वो जहाँ पर उनके साथ हो, जो दुख में है, तकलीफ में, बीमारी में प्रभु, वो जहाँ भी है प्रभु, अनुग्रह करना मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद प्रभु, तेरे ही नाम को ऊपर उठाते हैं प्रभु। परमेश्वर पिता, अब सेवकाई के बाद भोजन के लिए जाते हैं प्रभु। धन्यवाद ब्रदर देवेंद्र के लिए, भाई सुखराज प्रभु, काजल, तमाम अन्य भाई बहनों के लिए प्रभु, जिन्होंने प्रभु जी सिंपल खाना बनाया है प्रभु। प्रार्थना करता हूँ उस खाने को आशीष दे, बनाने वाले हाथों को आशीष दे प्यारे प्रभु। और ये आशीष में संगति के लिए धन्यवाद देते हैं तुझे। सारी महिमा आदर तुझे देते हुए तेरे जीवित नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।